से मुझे याद है अच्छे से। दिस वाज द क्वेश्चन टाइप 2। क्वेश्चन था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अच्छा ये कर्व हम लोग को पता है एक्चुअली, लेकिन हम लोग इससे एफिलिएट नहीं करेंगे इसको। हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व passing through two comma one. As you can easily see that 2 comma 1 is not on the curve. Okay. Now इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं? I'm talking about all the problems, right? ये कर्व है, हालांकि इसकी शक्ल हम लोग को पता है, बट हम लोगों ने इन जनरल कर्व बना दिया। तो ये टेंजेंट है which is passing through 2 comma 1. Now let x1 y1 be the point. x1 y1 be the point on the curve where the tangent is passing through 2 comma 1. Let x, हर क्वेश्चन में यही करना है बच्चों। सर हाँ tangent does not exist है ना? वो आंसर है तुम्हारा, है ना? क्वेश्चंस बाकी सब कैसे कर रहे हैं? अच्छा ये तुमने अभी तुम बीच में बोलते हो ना, तो मेरा पकड़ने का मन करता है। तुमने ये कैसे पता लगाया कि टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट, पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द कर्व, बराबर ना? यस सर, यस सर। ये इनसाइड आउटसाइड की कहानी क्या है? A point is lying inside, does it imply that tangent does not exist? Yes sir. What about this curve? बताओ ये पॉइंट इनसाइड है कि आउटसाइड है? ऐसे थोड़ी। ऐसे बताओ ना, क्या है इनसाइड आउटसाइड, क्या होता है? मतलब पैराबोला पढ़ लिया, इनसाइड आउटसाइड तो उसको जनरलाइज कर दिया। ये पॉइंट बताओ इनसाइड है कि आउटसाइड है? इनसाइड ही है ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, ये गारंटी है कि ये आउटसाइड है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये पॉइंट इनसाइड होने के बाद भी टेंजेंट पॉसिबल है ना? हाँ सर, सही है, ठीक है सर। ऐसे कर्व्स तो पॉसिबल है ना? That means हाँ सर। it doesn't imply if a point is lying inside the curve, we cannot draw the tangent. बराबर है? मैंने पहले बोला कि ये एक simplest curve मैंने लिया है to make you guys understand how to handle the problems. Okay? चलो, coming back. Let x1 y1 be the point on the curve where tangent is, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ ये रामायण, फिर नहीं लिखूंगा, थ्रू 2 comma 1। तो जो x1 y1 पॉइंट जब कर्व पे अज्यूम किया तो कर्व को सैटिस्फाई करेगा। फर्स्ट इक्वेशन y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1। सेकंड इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने बहुत किया है ये। स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स, व्हाट इज इट? y1 minus 1 upon x1 minus 2 is equal to slope of the line joining these 2 points is equal to slope of the tangent at this point. Slope of the tangent at this point 2 by y1. 2 by y1. This is equation number 1. This is equation number 2. Cross multiply. अब बच्चों एक बात बताओ, इन दोनों को सॉल्व करने से जितने x1 y1 मिलेंगे, जितने x1 y1 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, उतनी लाइंस मिल जाएंगी ना? कोई भी कर्व, कोई भी हो कर्व, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द कर्व, हमेशा ऐसे ही x1 y1 पॉइंट लेंगे, कर्व में सेटिस्फाई करेंगे, उस कर्व को डिफरेंशिएट करके और स्लोप यहां लिख देंगे और स्लोप यहां लिख देंगे। सेम ही तरह से टू इक्वेशन टू वेरिएबल, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं बच्चों। टू इक्वेशंस टू वेरिएबल का मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक ही आएगा कि दो आएंगे कि तीन आएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन कर्व। इनफाइनाइट भी हो सकते हैं अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लोगे तो, बराबर है ना? तो जनरलाइज हो गया। x1 y1 निकालो यहाँ पे, जो x1 y1 अगर निकल के आता है, कितना निकल के आता है उतना ही नंबर ऑफ टेंजेंट्स आ जाएगा, और पॉइंट अगर ये आ जाएगा तो
टेंजेंट का इक्वेशन निकल ही जाएगा। ये जनरलाइज हो गया बच्चों, सब सारे क्वेश्चंस के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टू इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन का क्या लिखी है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज 2/y1। डिफरेंशिएट करेगा ना। हाँ, ओके। और स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। हाँ सर, ओके सर, कैसे? ओके सर। y1 स्क्वायर माइनस y1 इज इक्वल टू 2x1 माइनस 4। अच्छा, x1 का वैल्यू y1 x1 का वैल्यू y1 स्क्वायर बाई 4 यहाँ डाल दो, तो y1 स्क्वायर माइनस y1 इक्वल टू 2 टाइम्स y1 स्क्वायर बाई 4 माइनस 4। सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ बच्चों, तो ये हो जाएगा 2y1 स्क्वायर, ये बच गया 2y1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर मीन्स y1 स्क्वायर माइनस 2y1 plus 8 equal to 0. Discriminant less than 0. y1 imaginary, right? Implies no x1 y1 on curve where tangent is through comma 1। गाइस अब एक बार बताओ, ये थॉट प्रोसेस तो हो गया पूरा, हमेशा ये दो इक्वेशन आएंगी। अब तो अलजेब्रा लगेगा और इसको सॉल्व करने को रहेगा। इससे पहले भी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कैलकुलस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उसमें अलजेब्रा, ट्रिगो, ये सब भर भर के यूज होता है, और उसमें प्रैक्टिस जिस बच्चे की कम रहती है उसको थोड़ी ट्रबल्स आती है। अच्छा, इसमें सेकंड क्वेश्चन में आप लोग को दे रहा हूँ, इधर ही करेंगे उसको हम लोग। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये sin x का कर्व है, बताओ इस पे ओरिजिन से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइट ना? यस सर। राइट, तो क्वेश्चन पता है क्या पूछा उसने? टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू y is equal to sin x from origin। अच्छा, टेंजेंट जहां कर्व को मिल रही है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं ना? यस। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं ना? तो कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स रहेंगे बच्चों यहाँ पे? इनफाइनाइट रहेंगे ना? हाँ, जवाब तो दो। इनफाइनाइट। हाँ सर। तो क्वेश्चन उसने पूछा फ्रॉम ओरिजिन, प्रूव दैट all points of contact lie on x square minus y square equal to x square y square। ये लोकस नहीं है, x1 y1 इस पे लाई करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी किसी पॉइंट से ही टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे, अब भी आप ओरिजिन से ही टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो, राइट? तो क्वेश्चन ये हुआ कि x1 y1 में जो रिलेशन आएगा, आई रिपीट, x1 y1 में जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन ऐसा कुछ रिलेशन आता है क्या, आ सकता है क्या, सो दैट वी कैन से x1 y1 लाइज ऑन दिस कर्व, राइट? ये लोकस नहीं है, कोई रिलेशन। तो बच्चों एक चीज बताओ, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मैं x1 y1 ले लूं तो दो इक्वेशंस आएंगी। पहली इक्वेशन क्या आएगी? y1 is equal to sin x1। इन जनरल ये तो हमेशा ही करते हैं, जब भी पॉइंट कर्व पे होता है उसको सेटिस्फाई करवा दो, राइट? सेकंड इक्वेशन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट बच्चों? cos x1 ना? हाँ सर। sin x का ग्राफ है ना, cos x हो गया ना डेरिवेटिव। हाँ cos x1 डेरिवेटिव। बताओ उसको इक्वल किसके करना है? इधर देखो, इधर y1 by x1 y1 by x1 y1 by x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1। बस बन गई दो इक्वेशन, इससे ज्यादा इक्वेशन बना नहीं सकते हम लोग। ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब बच्चों x1 y1 में वो रिलेशन हम लोग को लाना है,
उस रिलेशन में sin x1 या cos x1 तो नहीं है, यानी उसको एलिमिनेट करना है। तो अगर sin x1 की वैल्यू पता है तो बच्चों cos x1 की वैल्यू पता लग जाए। वेट 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 वेट, प्लीज बोलो मत, मुझे पता है ना तुम लोग को आता है ये, तो बोलो मत। sin x1 की वैल्यू पता है यहाँ से, तो इसको cos x1 यहाँ रख दो उठा करके, या फिर इसकी वैल्यू यहाँ रख दो उठा करके, x1 y1 में रिलेशन ये वाला आ जाएगा। या फिर बच्चों इससे सिंपल स्टेप तुम लोग जो बोलना चाहते थे, अब बोलो क्या करें। Square or add. स्क्वायर एंड ऐड। भाई मुझे sin x1 cos x1 नहीं चाहिए, x1 y1 में रिलेशन इस तरह का चाहिए जिसमें sin x1 cos x1 नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए, स्क्वायर एंड ऐड। व्हाट डू वी गेट, y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये आ गया x1 स्क्वायर, सॉरी x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर। जो प्रूव हो गया क्या, implies x1 y1 lies on x square y square equal to x square minus y square। बच्चों बेसिक जो है ना वो समझो क्वेश्चन का, कि जब भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दो इक्वेशन मेरे पास हमेशा मिलती है। पहली इक्वेशन x1 y1 पॉइंट अज्यूम करना होता है, वो उसको सेटिस्फाई करता है। और दूसरी इक्वेशन कैसे मिलती है बच्चों, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, जो अज्यूम किया हुआ पॉइंट है ना उस पे स्लोप इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। ये दो इक्वेशन मुझे हमेशा मिलती है, और उस पर डिपेंडेंट 25-30 क्वेश्चन तुम्हारे लेवल 1 2 3 में है ही है, मिनिमम 25 क्वेश्चन। हाँ बोलो। सॉरी फिर से बता दो ना, लेकिन इक्वेशन 1 2 कैसे लिखा था। इक्वेशन 1 मैंने पहले क्या बोला, x1 y1 lies on the curve, when x1 y1 lies on the curve it will satisfy the equation of the curve, say yes or no। यस सर। है ना, हाँ कर्व का नाम क्या है, y equal to बस। sin x इक्वल हाँ y1 equal to sin x1। अच्छा ओ सेकंड कैसे आएगा, ठीक है। वो तो स्लोप इक्वेट कर दिया डिफरेंशिएट करके, ठीक है। हाँ टेंशन में मत आ, टेंशन में मत आ, तो इरेगुलर बादाम खाता है मुझे पता लग रहा है बहुत बार। बच्चों अब ध्यान दो, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन एक थॉट प्रोसेस था, इजी क्वेश्चंस थे, मैंने सिखाया। थर्ड फोर्थ फिफ्थ 3 क्वेश्चन बस इस पे और करने हैं, राइट। ये तीनों आपको करने हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया बीच बीच में मैं देता रहूंगा, चाहिएगा तो। ये फोटो फटाफट स्क्रीनशॉट जल्दी। जो आज ही हो जाएगा स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट मैंने। क्वेश्चन उसमें पूछा है बच्चों, प्रूव दैट all the points on the curve y square equal to 4a times x plus a sin x by a, where tangent is parallel to x-axis lie on the curve, lie on the parabola। हाँ बच्चों, यहाँ पे दो इक्वेशन कैसे बनेंगी, let x1 की जो y1 be इक्वेशन the आएंगे इक्वल टू 0। let x1 y1 be the point where the tangent is parallel to x-axis, right। इसका मतलब x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, पहली इक्वेशन आ गई।
दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी? स्लोप से डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करके स्लोप क्या करोगे? लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स तो होगा Zero. यहाँ पे, स्लोप Zero. इक्वल टू 0 कर दोगे। अब इन दोनों इक्वेशन में कुश्ती इस तरह से लड़नी है कि एलिमिनेशन स्टाइल कुछ इस तरह का होना चाहिए कि x1 y1 में रिलेशन एक पैराबोला आ जाए। ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम है, जिसको हो जाएगा उसको हाथ ऊपर करना। अच्छा, तो जोश में पढ़ा करो, क्वेश्चन कभी भी मिले ना बहुत स्पीड से ऐसे ताकत लगा के कि हमारा एग्जाम ही हो रहा है अभी और एग्जाम में हमें टॉप करना है, समथिंग लाइक दैट, तब मजा आता है पढ़ने। अरे क्वेश्चन आराम से देख रहे हो, सोते सोते चल हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो जाए तो सर तो बताएंगे। चलो शुरू हो जाओ। सर वो tangent है, इसके बाद क्या लिखा है आपने? मेरे को तो दिख नहीं रहा इसमें। Prove that all the points on the curve पैरेलल। where the tangent is parallel। बहुत दिन से लिख रहा हूँ यार, ये तो कुछ थोड़ा बहुत विजिबिलिटी इशू है शायद, है क्या? नहीं सर, दिख रहा है। आयुष को हो गया। आयुष, जश, आर्यन, आत्मन। लायन अ पैराबोला ना सर? हाँ हाँ, लाइन पैरेलल। एक द पैराबोला तो मतलब उसी इक्वेशन पर लाइक कर रहा है। अरे वो पैराबोला पे नहीं इक्वेशन करेंगे। अरे, पैराबोला वो थोड़ी है। माफ कर दे। तू लिख दे बस। वेदांत का भी 16 होनी तो डायरेक्ट। So I'll give you 1 more minute max. सही है।
Okay, that's nice. ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ मतलब ये ऐसे करे, ऐसे ऐसे बनाओ और बना ऐसे, एक पॉइंट ये आ गया, फिर ये पॉइंट आ गया, ऐसे पॉइंट आते रहेंगे, राइट? तो वो क्या बोल रहा है कि let x1 y1 be the point, let x1 y1 be the point. यहाँ पर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्सिस, इसके ऊपर x1 y1 पॉइंट। तो पहला इक्वेशन आ गया इसका y1 स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x1 प्लस a टाइम्स sin x1 by a. This is the first equation, right? सेकेंड इक्वेशन कैसे आएगी? इसका डेरिवेटिव x1 y1 पे 2y dy by dx, this is first equation. 2y dy by dx is equal to 4a times x plus a cos x by a into 1 by a. This is over, right? Slope at x1 y1, slope at x1 y1 0, बच्चों ये 0 है, this is 0. So what do you get? ये 0, इक्वेशन कितना आ जाएगा? 1 plus cos x1 by a. Cos x1 by a is -1. बच्चों cos of x1 by a is equal to -1. तो ये गारंटी हो गया कि sin x1 by a जो कि यहाँ पे है उसको 0 होना ही चाहिए। कैसे? सर वो 4a 1 प्लस a by और a odd cos pi पे होगा ना? odd pi पे cos भाई यहाँ minus सही one लिख दिया आएगा यार, सर। यहाँ गलत लिख दिया, मिस्टेक है ना। हाँ 1 है। cos x1 by a -1, तो sin x1 by a 0 ही हो सकता है ना बच्चों? 0। हाँ हाँ सर। सर। सम ऑफ स्क्वायर्स तो One ही 1 ही होना चाहिए ना। दिस इंप्लाइज sin x1 by a is equal to 0. कैसे क्लिक किया कि sin x1 by a निकालना है? यहाँ से इसको उड़ाना है ना, या तो इसको उड़ाना है या फिर y1 और x1 में कोई रिलेशन लाने के लिए ये दो इक्वेशन है, क्या करना है देख लो। मैंने देखा sin x1 by a 0, इसको 0 डाला। This implies, what is this implying from this place? y1 square equal to what? 4ax1. What is this implying? x1 y1 is on y square equal to 4ax parabola. टेंजेंट नॉर्मल तो नाम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही चल रहा है, बस ये मान के चलो बच्चों। whenever the point is outside, we assume a point on the curve where the property holds good. मतलब चेंज कर दिया अभी मैंने, where the property holds good. What is the property here? In the beginning property was tangent is passing through 2, 1. In second question, tangent drawn from origin, मतलब all the tangents are passing through origin. थर्ड क्वेश्चन में क्या कर दिया? tangents are parallel to x axis. That's it. यही करना होता है। अब जो इसमें कितने भी क्वेश्चन करो कम ही है, राइट? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग ने पैराबोला में, अच्छा पैराबोला में कितने मैक्सिमम नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज करी है क्या तुम लोगों ने? हाँ सर, हाँ, हाँ 3 नॉर्मल्स, 2 नॉर्मल्स, 1 नॉर्मल, ये सारी प्रॉपर्टीज करी है ना? यस सर। हाँ सर। गाइस एक चीज याद है तुम लोग को, तुम लोग पैराबोला का नॉर्मल का इक्वेशन लिखते थे y माइनस mx, कुछ m में क्यूबिक आता था, याद आ रहा है? हाँ हाँ सर। क्यूबिक का हाँ m में क्यूबिक आता था, फिर लोकस वोकस निकालने के लिए y और x को h के एक ही टर्म्स में डालते थे। m में क्यूबिक आ रहा है तो m के 3 रूट्स आएंगे, उन 3 रूट्स पे 3 इक्वेशंस बनती थी, m1 प्लस m2 प्लस m3 और समेशन m1 m2 और प्रोडक्ट m1 m2 m3। इन तीनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से या दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम h और k में कोई रिलेशन निकाल लेते थे, याद है? यस सर। बहुत सारा किया है पैराबोला यार, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं इसी तरह के। तो जो एक चीज बताओ मुझे, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x देने की जगह में अगर मैं x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280 दूं, तुम t को एलिमिनेट करके सॉल्व कर लोगे, क्या दिक्कत है? बराबर है ना? हाँ और t एलिमिनेट नहीं भी करो बच्चों, तो एक बार बताओ, वो जो
क्यूबिक इक्वेशन बनता था, वो क्यूबिक इक्वेशन टी की टर्म्स में आ जाएगा। हाँ अगर टी एलिमिनेट हाँ। ना भी करो तो टी की टर्म्स में आ जाएगा, वो एम की टर्म्स में क्यों निकालोगे? और टी की टर्म्स में क्यूबिक इक्वेशन आएगा तो T1 + C2 + T3 वगैरह वगैरह सॉल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, अब ध्यान दो, सब लोग को थोड़ा ताकत लगेगा इसमें, हाँ ध्यान देना सब लोग। क्वेश्चन इधर लिखूंगा, सॉल्यूशन वहां लिखूंगा इसका। लेकिन पहले तुम्हें लोग को ट्राई करना है बच्चों। ये कर्व है, किसी का इंटरनेट प्रॉब्लम है तो संभाल लो भाई, मैं इसको फिर डिटेल में लिख रहा हूँ क्वेश्चन का। ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए बच्चों, ये 0,0 है। अच्छा ये कर्व है, कर्व का नाम दिया हुआ है x = t², y = t³। ये कर्व है, ओरिजिन से इस कर्व पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, मतलब ये 90 है। सर y = t³ बोला ना आपने? अरे यार पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, बोल कुछ रहा हूँ, कुछ रहा हूँ। y = t³ है ना, वरना तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाता था अभी। अच्छा बच्चों ध्यान दो, ये 90 है, ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। बच्चों ये परपेंडिकुलर जहां इसको मिल रहे हैं वहां टेंजेंट्स ड्रॉ करिए, वहां पे टेंजेंट्स ड्रॉ करिए। ये बच्चों टेंजेंट्स ड्रॉ होगी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो तुम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो इसमें ये h, k पॉइंट्स वेरी करेगा कि नहीं करेगा? इट्स अ वेरिएबल, ये लोकस दे देगा हाँ हाँ क्योंकि ओरिजिन से परपेंडिकुलर लाइंस तो इनफाइनाइट हो जाएंगी ना बच्चों इस कर्व के लिए। जो भी लाइन, जब भी हाँ, ए हाँ और बी सर। की लोकेशन चेंज होगी, h और k का लोकेशन चेंज हो जाएगा ना। इस हाँ पॉइंट को सर। नाम दे देते हैं बच्चों P पॉइंट, पॉइंट P। वो बोल रहा है इफ locus of P is ay² = bx, एक मिनट एग्जैक्ट कर्व में लिख देता हूँ, -1 फाइंड mod a + mod b। बच्चों 2-3 मिनट का टाइम, इनफैक्ट 3 मिनट का टाइम तुम लोग के लिए, फिर मैं इसको सिखाता हूँ। ट्राई करो। इसको हो जाएगा, प्लीज हैंड रेज करना। आंसर इज 7, इट्स आंसर इज 7। किसी को होगा तो आंसर हैंड रेज करना बच्चों। Two students have done it. Jash and Ayush. Vedang has also done it. Good.
Pitch or direct. Six students. So what's correct with their answer? बच्चों only 10 students किया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा बी पॉइंट पर टेंजेंट निकालो, उसको कुछ टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब पॉइंट ले लो। अच्छा बेसिकली देखा जाए तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये पॉइंट T1 और ये पॉइंट T2 ऐसा कुछ है ना, बट ऐसे लिखते तो इसी तरह से है ना, टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब ले लिया। अब बच्चों मुझे बताओ टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट y minus y1 y minus t cube equal to m dy by dx। अच्छा dy by dx क्या आएगा? dt by 2 t square by 2t सर t स्क्वायर अच्छा divided into x minus t स्क्वायर t square। T ये square। equation आ गया बच्चों। ये h कोमा कैसे पास हो रहा है? ये h कोमा कैसे पास हो रही है टेंजेंट? h कोमा के सेटिस्फाई करेगा उसको। आ गया t में क्यूबिक। हाँ सर हाँ सब ध्यान दो। पहले ये t कट क्रॉस मल्टीप्लाई 2k y की जगह k डाल दिया बच्चों मैंने, माइनस 2t क्यूब इज इक्वल टू 3th माइनस 3t क्यूब। सब लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो आ जाएगा t क्यूब माइनस 2 ये वाला माइनस 3th प्लस 2k प्लस 2k इक्वल टू 0। बच्चों कैन एनीवन टेल मी इसके जो तीन रूट्स आएंगे, ये तीनों रूट्स आ गए माइनस t1 t2 t3। मुझे कोई बता सकता है t1 t2 के बारे में? तो मेरे को एग्जैक्ट नॉलेज है कि t1 t2 किधर है। बताओ बच्चों t1 t2 किधर है? t1 यहाँ पे है और नहीं दे आर नॉट परपेंडिकुलर। t1 यहाँ है, t2 यहाँ पे है, ये लाइंस परपेंडिकुलर है। तो जो ओरिजिन और t1 t2 इक्वल टू -1 हो गया ना। हाँ प्रोडक्ट ओरिजिन और t1 को ज्वाइन करने 1 वाली होगा लाइन का स्लोप t1 t2 -1 होगा। ये होगा t1 क्यूब माइनस 0 अपॉन t1 स्क्वायर माइनस 0 इंटू Sir? t2 सर ऐसे क्यों? क्यूब माइनस 0 अपॉन रुक जा ना अपॉन t2 स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू -1। हाँ line सर join slope of the line joining these two, slope of the line joining these two is equal to -1। यही है ना बच्चों?
हाँ Yes, सर sir. और ये कितना आ गया पता है ना, T1 T2 इज इक्वल टू -1 आ गया ना। हाँ हाँ और बच्चों सर इस डायरेक्ट प्रोडक्ट इक्वेशन, ऑफ रूट से लिख लेते हैं ना, हाँ डायरेक्ट वही प्रोडक्ट ऑफ करने रूट जा से रहे लिख हैं, लेते हैं। वही करने जा रहे हैं। क्या इंसान है, वो तो इससे अभी इसके आएगा ना प्रोडक्ट ऑफ रूट तो अब T1 आएगा ना, हाँ Yes. इसका जिसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट हाँ तो अब आएगा ना। T1 हाँ T1 T2 T2 T3 T1 T2 T2 T3 माइनस आएगा 2 के -2 के -2 के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑन T1 T2 T3 इसके रूट्स हैं, डोंट फॉरगेट। पैराबोला का क्वेश्चन ही रिपीट कर रहा हूं मैं तो अभी। यस सर। T1 T2 -1 तो बच्चों T3 कितना आ गया, 2 के ओके T3 2 क्या आ गया, T3 इसका एक रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा ना बच्चों। यस हाँ सर यस सर। तो ये कितना आ गया 8k³ T3 is equal to 2k minus माइनस 6 6 KH kh प्लस 2 के प्लस 2k plus 2k is equal to 0। अच्छा लोकस, लोकस बोलो, k is equal to 0, y is equal to 0 तो लोकस हो नहीं सकता इसका, पता लगाओ क्यों नहीं हो सकता। k is equal to 0 तो रिजेक्ट मारेंगे। अच्छा बच्चों दूसरा वाला लोकस क्या आ गया, सर के लोकस। कॉमन ले लेते हैं ना हाँ लोकस कितना आ गया, k कॉमन लेके गायब कर दिया, लोकस कितना आ गया बच्चों, k कॉमन लेके गायब कर दिया, कितना बचा, 8k स्क्वायर माइनस ओ, 6H नहीं प्लस 2 2k अरे 2k कॉमन लो ना, तो कितना बचा 4y स्क्वायर 4k बराबर, स्क्वायर 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर माइ- माइनस इक्वल टू 3, 3 अरे 2k कॉमन आ गया ना तो कितना माइनस बचा, h माइनस 3 माइनस 3h प्लस प्लस 1 1 सर y है तो x ले लीजिए ना सॉरी सॉरी x से लेना पड़ेगा। हाँ तो जो a का वैल्यू कितना आ गया 4, b का वैल्यू कितना आ गया 3 -3। सर 3 ना +3 आएगा ना। माफ कर दो भाई +3 है, ठीक है, मॉड है प्लस मॉड भी फॉर्चुनेटली सर, चेंज गलती हुआ रहता फिर भी सही हो माफ कर दो बोल दिया ना, गलती तो गलती होती है। सर भाई दो a माइनस बी सॉरी a माइनस बी पूछता तो गड़बड़ होता था प्लस हाँ। माइनस के चक्कर में। हाँ सर यस सर बोलिए सर। सर ऐसे इसमें कैलकुलस कितना यूज हुआ? अच्छा ओ dy by dx दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अच्छा हाँ सॉरी 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 सॉरी, तो बहुत बेसिक सा है ना, पता नहीं चलता वो कब यूज करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, टेंजेंट नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। अब हाँ। तुम्हारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पकड़ कितनी है उतनी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व होता है, दैट्स इट राइट। अब इसमें sir. ट्रिग्नोमेट्री था, इसमें थोड़ी कोऑर्डिनेट कैलकुलस था, लेकिन कैलकुलस यहाँ डिफरेंशिएट करके यूज हुआ है, बस और कुछ नहीं है। हाँ सर सर, पहले हाँ, सर अगर इक्वेशन निकाल के करते तो लंबा जाता था ना, वापस बोलो क्या बोल रहे हो। अगर वो इक्वेशन निकालते थे y in terms of x तो बहुत बहुत लंबा जाता था ना फिर। हाँ वो बहुत लंबा जाता ही था, उसमें क्या है। सर मैं वो पहले करने वाला था। इसलिए मैंने क्या बोला, इसलिए मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि तुम x और y में रिलेशन निकाल करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, कभी कभी हाँ। ऐसा भी कर। बच्चों याद रखो वाइस वर्सा, it depends, like how can I teach you to get up in the morning 5 o'clock? I can't teach this, I can tell you this कि ये ऐसे करो, 5 बजे उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए वैसे 5 बजे, मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस प्रॉब्लम्स में सोचने का तरीका ये होना चाहिए। अब आप एप्लीकेशन में रट लो उसको तो नहीं सोच पाओगे ना, आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा अच्छे प्रॉब्लम्स पे, आप तो सोच नहीं सकते उस चीज को। और प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारे पास टाइम की बहुत कमी है एक्चुअली, मुझे पता है, बहुत होमवर्क मिलता है ना, 24/7 बस काम ही कर, पढ़ते रहो, है ना। बोलो बोलो क्या सर 24/7 पढ़ते रहना पड़ता है, कुछ ऐसा सर लगता है पूरी सर लाइफ नो ही पढ़ने में वर्ड्स, निकल जाएगी। हाँ नो वर्ड्स ओवर दिस। हाँ वर्कलोड बहुत ज्यादा है ना। हाँ थोड़ा एक्चुअली क्या होता है पता है, तुम लोग इधर लेक्चर देखते हो, फिर लेक्चर फिर देख के नोट्स बनाते हो, ठीक है ना, तो तुम्हारा पूरा टाइम उसी में चला जाता है। स्मार्टली नोट्स ये बोर्ड से बना लेने चाहिए, समझ में आ गया तो फटाफट नोट्स बन जाते हैं, ठीक है। स्मार्ट वो वर्क सोचो। ऐसे एएमसी सर की भाषा। कैन आई रिपीट सर ले लिया सर, इरेज कर दो। सॉरी कैन आई रिपीट नहीं, कैन आई इरेज, आई एम सॉरी। ओके तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंड करता है किस पे कर रहा है। जिसको अच्छा फुटबॉल आता है ना उसको नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनेगा। मतलब मेरा कहने का ये है, अरे सुन लो ना यार, तुम बीच बीच में बहुत बोलते हो। जिसका मैनिपुलेशन स्किल्स अच्छा है, मतलब जिसको पता है
कि इस स्टेप को यहाँ उठा के पटक दो, इस स्टेप को यहाँ से खींच लो, राइट, तो जल्दी हो जाएगा। अरे बाबा, फुटबॉल कोई भी खेल सकता है, लेकिन अच्छी किक मारने से गोल होएगा, प्रॉपर किक लगाने से गोल होता है, बराबर ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी में बच्चों, किसी से नहीं होएगा ये तो गारंटी है, हो ही नहीं सकता, मतलब होएगा, टाइम लगेगा, वो एक अलग इशू है। अब देखना है किसको कितने टाइम में क्वेश्चन बनता है। लेट्स सी। क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, हाँ, क्वेश्चन ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है, राइट। देखना ये है कि कितने टाइम में बनता है, ध्यान दो। जो क्वेश्चन पूरा लिखने की जगह ग्राफ में बता देता हूँ उसका, क्योंकि सब बच्चों को, अरे y = x² तो सब लोगों को ड्रॉ करना आता है, कहीं को जबरदस्ती इतना लंबा रामायण लिखेंगे। बच्चों ये y = x², ये ग्राफ दिया उसने, और एक कर्व दिया y = -8/x। बच्चों ये कर्व ये वाला बनेगा, इधर भी बनेगा वैसे, राइट। अच्छा, जो इस पे पॉइंट लिया है p, q, इस पे एक पॉइंट लिया p, q, इस पे एक पॉइंट लिया r, s। पहले इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, एक काम करो, ये पॉइंट है बच्चों r, s। इट इज गिवन दैट p and r greater than 0. बोल रहा है टेंजेंट एट a is also tangent at b, मतलब टेंजेंट टू दिस पॉइंट is also tangent to this point, ठीक है। फाइंड p plus r। तो आपको पता है इसमें 4 से 5 रिलेशंस बहुत आराम से बनाए जा सकते हैं। पहला रिलेशन p, q lies on this, दूसरा रिलेशन r, s lies on this, तीसरा रिलेशन स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट p, q is equal to slope of the line joining 2 points q minus s upon p minus r। चौथा रिलेशन स्लोप ऑफ द टेंजेंट is equal to this q, s minus p upon p minus r is equal to slope of the tangent at this point। एंड चौथा रिलेशन इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल कर दो, मतलब 2p is equal to +8/r²। 5 रिलेशन आ गए। इन 5 रिलेशन के साथ कुश्ती लड़के और p plus r का वैल्यू निकालना है। देखते हैं, बस मैंने बोला 5 रिलेशन आ जाएंगे, तुम्हें कितने चाहिए वो तुम पे डिपेंड करता है। सर आपने y = क्या लिखा है? y = x²। x²। अच्छा ये वाला -8/x, अरे यार कितने, मतलब 6 महीने से 8 लिख रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आता अभी 8 और इंफिनिटी सेम नहीं सा लगता है। x 2 लग रहा था। ठीक है, सॉरी। y = -8/x, बच्चों y = -8/x इज द सेकंड कर्व। कर्व भी बनाया है यार, कुछ भी। आयुष को आया आंसर। अच्छा आंसर तो 5 है, जिसको आएगा उसको हाथ ऊपर करना है। गाइस जिनका जल्दी हो जाता है ना क्वेश्चन, उन लोग को टाइम यूटिलाइज करना चाहिए। ढूंढ के क्वेश्चन सॉल्व करो लेवल 1 2 3 के।
टेंजेंट नॉर्मल लेवल 1 2 3 पहले करना ही करना है, ढूंढ के सॉल्व करो भाई ये थ्योरी हो गया, इसका कर सकते हैं, इट्स लाइक दैट। आई एम सेंडिंग यू इमीडिएटली। Send. Question and solution of each and every question in detail is being given to you. क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों को प्रैक्टिस उसी लेंथ पे करनी है, उसी हिसाब से करनी है। सर सारे करना है? नहीं अभी ये तो सारे नहीं कर सकते, नेक्स्ट लेक्चर के बाद सारे करने हैं। अच्छा ओके। अभी मतलब हो गया ना, 2 बच्चों को हो गया, वो बैठे हुए हैं तो कर सकते हैं। प्रेक्षा को हो गया है और आयुष को हो गया है। सर क्या है आंसर? 5। 5। हाँ हाँ come on guys, go a little faster. I'll give you 1 more minute, that's it, then I'll solve. सर ये पूरा एक
110 क्वेश्चन खाली, ये पूरा शीट खाली टेंजेंट नॉर्मल पर है। यस सर। जनरली लेवल असाइनमेंट पूरा उसके लिए होता है ना, चैप्टर के लिए। नहीं, ये 3 चैप्टर अलग अलग है। ओके सर, ओके। यही टाइम लेगा बस, क्योंकि तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट क्लास है, ऐसे पता लगता है मुझे। ठीक है, तो यही टाइम लगेगा। तुम लोग क्या है, मेहनत खुद नहीं किया है तुमने, सर ने मेहनत कर लिया, तुमने मेहनत नहीं किया उसमें। ये कोऑर्डिनेट ही तो, और क्या है। हाँ बाकी मोनोटोनिसिटी तुम देखोगे, हार्डली कुछ आधा घंटा 1 घंटा में लेवल 1 हो जाएगा, और लेवल 2 में 1 घंटा, बस लेवल 2 और लेवल 3 में 1 घंटा, 2 घंटा में पूरा शीट हो जाएगा। लेकिन इसमें टाइम लगने वाला है तुम लोग को, मैक्सिमम मिनिमम में भी वही होने वाला है। मतलब इसमें ये वाला क्वेश्चन P+R का वैल्यू 17। एक मिनट, कोई कुछ पूछ रहा था, आई एम सॉरी मैंने इंटरप्ट किया। सो मैक्सिमम मिनिमम वाला बड़ा रहेगा कि छोटा रहेगा? नहीं, पहली बात तो मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमम मिनिमा की जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, वो टोटल मिला के कुछ 100 है लेवल 1 2 3 के, राइट। तो वो भी एक चांस है, मतलब इसलिए भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपको खुद भी रियलाइज होगा कि वो बहुत फास्ट हो रहा है। इट्स लाइक आईटीएफ का बुकलेट की तरह हो जाएगा, है ना। सब लोग ध्यान दो। देखो बच्चों, तुम लोग क्या करो, मुझे पता ही नहीं इतना टाइम कैसे लग गया। 27 बच्चों को सिर्फ हुआ है, आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं हुआ है अभी तक। पहला रिलेशन क्या आएगा बच्चों, P, Q लाइज ऑन फर्स्ट कर्व। 4 रिलेशन लिख डालो, पहले फटाफट रिलेशन लिख डालो। रुको एक बार, मेरे को लिखने दो। P, Q उस पे लाई कर रहा है, तो Q इज इक्वल टू P स्क्वायर, Q इज इक्वल टू P स्क्वायर, फर्स्ट रिलेशन। सेकंड रिलेशन R, S इस पे लाई कर रहा है, तो ये होएगा S इज इक्वल टू -8/R। ये सेकंड रिलेशन हो गया। थर्ड रिलेशन, स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, Q minus S is equal to, बच्चों, Q minus S upon P minus R is equal to slope of the tangent at this point. इस पे 2P, sorry. This is third relation. Fourth relation, बच्चों 2P is equal to 8/R square. फोर्थ रिलेशन। बच्चों तुम चाहो तो फिफ्थ पे लिख सकते हो, थर्ड को फिफ्थ बना सकते हो ना, इसको 8/R स्क्वायर में लिख सकते हो ना, लेकिन मैंने इसको ऑलरेडी इक्वल लिख दिया है, तो ये रिलेशन लिखने की जरूरत है नहीं। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। अब इनके साथ कुश्ती लड़के आंसर निकालना है बस, और कुछ नहीं है। अब बच्चों ध्यान दो सब लोग, मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे P और R चाहिए, तो मैं यहाँ Q और S को गैप करता हूँ, P और R के टर्म्स में लिखता हूँ। तो Q कितना आ जाएगा फ्रॉम दिस, Q is equal to P square minus S is equal to 8/R plus 8/R divided by P minus R। P minus R नहीं लिखते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, is equal to 2P square minus 2PR। बराबर बच्चों, राइट हैंड साइड में ले जाओ सब कुछ। तो P स्क्वायर बचा एक, ये राइट हैंड साइड में, ये P स्क्वायर, ये जैसे इधर गया, P स्क्वायर बचा माइनस 2PR बच्चों, माइनस 2PR की वैल्यू यहां से लिखो बच्चों, कितनी आ रही है बताओ? 8/R माइनस 8/R इज इक्वल टू 8/R बच्चों, ये 8/R, राइट। इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो P स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? 16/R। RP square is equal to 16. P स्क्वायर इज इक्वल टू 16/R। ये एक रिलेशन और आ गया बच्चों, P और R में एक रिलेशन और आ गया। और बच्चों P स्क्वायर यहां से भी तो निकलता है, हाँ, तो यहाँ से R P आ स्क्वायर जाएगा। कितना निकलता है बताओ? 64/4R square. 64, अबे 64 किसका? हाँ ठीक है, सॉरी, 16/R स्क्वायर, 16/R4 R⁴ R⁴ ये दूसरा रिलेशन हो गया। बच्चों ध्यान दे दो इस पे, R का वैल्यू आ गया है, तो R1 आ जाएगा। 16/R⁴ is equal to 16/R implies R is equal to 1।
ओनली वन वैल्यू पॉसिबल। बच्चों R1 आ गया तो सब कुछ हो गया ना, फिर P तो यहाँ से आ जाएगा ना। R1 आ गया, R1 आ गया, किधर गया? ये रहा R1। P4 आ गया। P4 implies P4, P plus R is equal to 5। अब आपको मैंने शुरू में बोला था कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, कॉन्सेप्ट तो ये है, मतलब कैलकुलस सिर्फ यही है कि ये लगा दो बस। इसके बाद कुश्ती करो चारों क्वेश्चंस के, चारों इक्वेशंस के साथ में टू गेट P plus R। इफ यू आर फास्ट एट इट यू विल गेट द आंसर। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। बच्चों एक बात समझो, whenever you get number of equations, elimination process is not in the syllabus, but it is very important topic। मैंने right from day one, मेरा मिलना नहीं हो पाता है फर्स्ट डे, आप लोग जब ज्वाइन करते हो, डे वन से मैं तुम लोग से जब से मिला हूं, मैंने बोला है कि एक बुक डोरोफिव किसी भी बच्चे को पढ़ना और करना चाहिए जब भी टाइम मिलता है, राइट। उससे मैनिपुलेशन स्किल्स बहुत अच्छा सुधर जाता है आप लोगों का। कारण क्या है कि वो अलग अलग वेराइटीज आपको सिखाता है। आप सीखते हो टीचर से, टीचर जनरली नहीं सिखाता उन सब चीजों को, राइट। आप खुद जब सॉल्व करते हो तो आपका मैनिपुलेशन स्किल बढ़ता है। अब उसमें डोरोफिव में एक चैप्टर ही दिया हुआ है एलिमिनेशंस का। फॉरगेट अबाउट डोरोफिव, आपके पास एक बुक एआई प्रलिप को होगा ना, वो तो 11th स्टैंडर्ड में शुरू में तुम लोग खरीद लेते हो ना बच्चों? नहीं सर। अच्छा वो भी नहीं है, बहुत बढ़िया। और एआई पिंस की भी नहीं है। ये तीनों बुक्स, मतलब पिंस की तो कोई चांस ही नहीं बनता, प्रलिप को नहीं है। तो इन तीन में से कोई एक बुक किसी भी बच्चे के पास मैनिपुलेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए होनी चाहिए। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मैं नाम लिख देता हूँ तीनों के अभी, राइट। स्पंदन करके एक स्टूडेंट हमारे यहाँ रहा, इसमें पहले हमारा उधर बोरीवली में एक कोई कॉलेज था, उसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलता था। तो इन द बिगिनिंग लाइक यू नो, मैं पहले 11th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करता था, right? So in the beginning I suggested these books, he bought that AI Pralipko and he started by himself। मैंने तो बोला था मैं तो कराने वाला हूँ ही नहीं है, तुम लोग स्टार्ट करो, पहले थोड़ी थियरी पढ़ लो और फिर इसको स्टार्ट करो। he did that particular book and at the end of the result, J Advance का result, he said one thing कि मेरा मैनिपुलेशन स्किल्स जो बहुत स्ट्रांग हुआ ना, वो मेरे को शुरू में 11th में अगर मैं वो नहीं करता था तो वो स्ट्रांग नहीं होता था। तो फिर मुझे चाहे अलजेब्रा का कोई टॉपिक मानो, वेक्टर 3D ले लो बच्चों, वेक्टर 3D उसमें भी है, एआई बिन्स्की में भी वेक्टर 3D है, वहां से करने से एआई इधर वाला बहुत स्ट्रांग बन जाता है, ठीक है। तो वो जो बुक्स है ना बच्चों, तीनों बुक्स, स्पेशली एआई प्रलिप को मैं लिखता हूँ, देखो इधर, आई डोंट नो क्यों नहीं तुम लोगों ने माइक किया है। सर आपने एक बार पहले क्लास में बोला था। हाँ मैंने बोला था, लेकिन तुम लोगों को सर टाइम आपने नहीं कोई मिलता एक ना। और एक बुक बोली थी जिसमें कोई मतलब जेई का जो पेपर बनाते मैथ्स का पेपर हाँ बनाया था हमने। वो तो खैर कोई किसी के पास होगा ही नहीं मेरे हिसाब से, मैं लिख देता हूँ उसको भी, राइट। थॉमस से नहीं। डोरोफी। केडी जोशी। अरे नहीं, ये एक तो हो गया एआई प्रलिप को, एक हो गया एआई पिंस की, ये मैनिपुलेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए बच्चों, और एक हो गया डोरोफी। डोरोफी तो खैर नोवेल की तरह पढ़ना चाहिए बुक, तो मैं बहुत, आई लव दिस बुक, मतलब मुझे बहुत मजा आया था जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो ये बुक मैं पढ़ा था। और कैलकुलस में मैंने थॉमस पे नहीं पढ़ा था ऑनेस्टली स्पीकिंग, राइट। बच्चों इसके अलावा जो पेपर सेटर है वो तो नाम मिल जाएगा आपको, ये बच्चों अवॉइड करो वैसे, मतलब इस बुक में क्या है, थोड़ा ज्यादा हाईफाई सा है। ही इज अ पेपर सेटर, और उसने मतलब इनका 3 बार आईआईटी में पेपर अभी लास्ट 10 इयर्स में है, केडी जोशी सर का मैथ्स में, राइट। एंड ही इज अ वेरी गुड पेपर सेटर, एक्चुअली उनके पेपर्स बड़े अच्छे आते हैं। उनने मतलब केडी जोशी सर ने क्या किया है, उनने ये हाईलाइट किया है कि इस प्रॉब्लम को देने के पीछे मेंटालिटी क्या है। सोचो बच्चों कि मैं जब क्वेश्चन तुम लोग को देता हूं तो मैं बोलता हूं कि यार इसमें तुम्हें आंसर गलत आने के चांस हैं, इसमें तुम्हें लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो होती है ना वो 1-to-1 इंटरेक्शन में होती हैं एक्चुअली, राइट। ही वाज प्रोफेसर इन आईआईटी बॉम्बे एंड आई एम प्रीटी श्योर कि उस बुक का जो फर्स्ट मेथड है बच्चों, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा उससे, तो उसका क्वेश्चन पढ़ा, ईयर जो भी आया हुआ है वो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, राइट। मैंने वो बुक लेकिन पूरी पढ़ी है, मुझे याद नहीं ईयर अब है कि नहीं है उसमें, राइट। कुछ ब्लू कलर्ड बुक है, अच्छा बुक है बच्चों। उस बुक का जो पहला मेथड है ना, सिर्फ वो पहला मेथड पढ़ना, आई रिपीट फर्स्ट मेथड। सेकंड और थर्ड मेथड है ना, वो एक्चुअली उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो लाइक कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जाएंगे और उनको जो लीनियर अलजेब्रा पढ़ना होता है ना,
लाइक ग्रुप मॉर्फिज्म वगैरह वगैरह, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री एंड ऑल, राइट, ये सब वहां यूटिलाइज होता है बच्चों, वो सब करने का जरूरत नहीं है। मेथड 1 का जो पहला 8-10 लाइंस होता है ना बच्चों, वो उसका बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा पार्ट होता है, फिर बोरियत शुरू हो जाती है। इसलिए एडुकेटिव रिमार्क, हाँ, इसलिए इसको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है भाई। हाँ वो आ गया उसको वेदांत बहुत फास्ट सर्च करता है सब चीजें। चलो बच्चों, हाँ बोलो। नहीं, मेरे पास उसके पीडीएफ पहले मिले थे मेरे को। अच्छा, नहीं, एक जेई क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन सर्च किया तो वो पीडीएफ आ गया, तो वो है मेरे पास। बहुत अच्छे सॉल्यूशन तो उसका, सॉल्यूशन 1 उसका बहुत अच्छा होता है। सॉल्यूशन 2-3 तो आपको समझ में ही नहीं आएगा उसमें क्या लिखा है। सॉल्यूशन 2-3 तो उनका ऐसा बिल्कुल ऐसा ही होता है, मतलब पूरा जैसे पेज मास्टर्स लिखता किया है है ना, सर, एक क्वेश्चन के लिए पेज लिखता है पूरा, दिमाग खराब कर देता वो दिमाग खराब नहीं होता, मजा आता है, कुछ भी कैसा इंसान है मतलब है। इंग्लिश लिखते रहते हैं खाली पूरा टाइम, मैथ्स लिखो ना। ये जो ना, ये हो गया। किसी को डाउट है इसमें? बच्चों नहीं, ध्यान दो, whenever two curves touch each other, ऐसा एक बार ये तुम्हें लोग बताओ, चलो सर हाँ बोलो ना। सर मेरे पास एक दूसरा मेथड है इसका। अरे ठीक है ना यार, लड़ना तो इसी तरह से है ना बेटा इसको। नहीं वो बेटर है। नहीं मतलब, हाँ वो बेटर। बेटर हो सकता है, तो लड़ना यही तो काम करना है, मतलब बेटर मेथड हो सकता है, यही काम करना है। आप कुछ स्टूडेंट ने अलग तरह से किया होगा तो हो जाएगा, मतलब नहीं होगा ऐसा नहीं है, अच्छा, क्वेश्चन ओके। अलग मेथड से हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे को पता भी है क्या मेथड है, सब बच्चे बता देते हैं, कभी शुरू में सुना है मैंने, फिर उसके बाद इग्नोर मार देता हूँ। करो ना, अपने अपने मेथड से कर सकते हो। सब बच्चों को चांस तो दो कुछ और सोचने का। बच्चों ध्यान दो, इफ these two curves touch each other, let this point be x comma y, x1 comma y1. This is y is equal to fx, this is y is equal to gx. When two curves touch each other, three conditions. बच्चों पहली कंडीशन, y1 is equal to f of x1, x1 y1 satisfies the first curve. ऐसा लगता है बड़ी ऑर्डिनरी सी चीजें क्यों लिखवा रहे हैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, अच्छा मजा आएगा। क्वेश्चन सेकंड कंडीशन, y1 is equal to g of x1, एंड थर्ड कंडीशन क्या होगी बच्चों, f dash x1 is equal to g dash x1। बताओ सही है कि नहीं है? Slope of the tangent at x1 y1 to this curve and slope of the tangent at x, अरे स्लोप क्या होता है, dy by dx होता है, इसको g dash x1 ही तो लिखेंगे बच्चों, है ना। ये तीन कंडीशन लिख दो। अब बच्चों एक बात समझो, अपने को x1 y1 निकालने के लिए तो दो ही कंडीशंस की जरूरत होती है ना। लेकिन तीन कंडीशन आना क्या बताता है? पहली चीज जो मतलब मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को सोचना चाहिए, क्या टू कर्व्स टच ईच अदर, तीन कंडीशन का मतलब ये इंप्लाई करता है कि हो सकता है दो कंडीशंस का जो सॉल्यूशन आया वो थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे, इसका मतलब दे डोंट टच ईच अदर। बच्चों कोई भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करने से थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इनकंसिस्टेंट हो गई ना सॉल्यूशन, हाँ। एक चांस बनता है, इट्स अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, कभी बन जाए तो वाली बात है, ठीक है। दूसरा बच्चों ऐसा हो सकता है कि कोई कर्व तुम्हें दे जिसमें x और y के साथ एक वेरिएबल दे दे, वेरिएबल का मतलब, चलो वेरिएबल नहीं, गलत बोल गया, कोई कांस्टेंट दे दे k, जैसे y is equal to k plus 3 and y is equal to and x square plus y cube is equal to 3, they touch each other, find k। तो बताओ तीन इक्वेशन हो गई, दो इक्वेशन से x और y1 निकलेगा, तीसरे में डाल दोगे तो k निकल जाएगा। बताओ बच्चों ठीक है कि नहीं है? यही होगा ना, when two curves touch each हाँ, other, सर। इन तीन कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा बस। तो एक जो क्वेश्चन जब आएंगे ना, when two curves touch each other, हमेशा ये तीन कंडीशंस लिखो, whether the curve belongs to coordinate geometry or the curve belongs to कैलकुलस वाला एक्स्ट्रा कर्व्स, कॉनिक्स के अलावा कोई भी कर्व हो। बच्चों पता है ना, पॉइंट से लेके पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सब कोनिक सेक्शन है। एक कोन के सेक्शन से सारे बनते हैं, पॉइंट भी कोन का एक सेक्शन होता है,
पता है क्या कैसे बनता है वो, क्या कंडीशन होती है उसके लिए? किसी बच्चे को Point पता है? circle के लिए? wait, I'll ask this question. ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 represents a point. क्या कंडीशन है? सर डेल्टा इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू b, h इज इक्वल टू 0। शायद से वही है ना, सोच पॉइंट लेना एक सर्कल बार। बनता है। ये जो ना, ये तुम्हें रिकॉर्डिंग में सुन के सोच लेना एक बार, ठीक है? कौन से एक पॉइंट बनता है, वो भी कॉनिक सेक्शन ही होता है। तो मैं बोल रहा हूँ, छोड़ो इस पॉइंट पे हम लोग नहीं रहते हैं। 3 इक्वेशन सॉल्यूशन कैसे निकालना है बच्चों, ये लीव नहीं करना है जब तक लेक्चर एंड नहीं होएगा, ठीक है? एंड का रिकॉर्डिंग देख के काम नहीं चलता है। ये स्क्रीनशॉट हो गया क्या गाइस? कौन ले रहा है? 2 क्वेश्चन करने हैं मुझे अभी। ले लिया सर, ले लिया। ले लिया ना? तो फिर ये क्वेश्चन करके दिखाओ। नहीं, एक मैं करता हूँ, एक तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, जो कि तुम गलत करोगे बच्चों। पहले बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ जो कि ऑब्वियसली मैं सही आंसर निकाल के दूंगा। सेकंड क्वेश्चन तुम लोग से करवाऊंगा, एग्जैक्ट यही जो लिखा हुआ उस पर डिपेंडेंट है, और तुम लोग गलत करोगे इसके मैक्सिमम चांस है। मैक्सिमम चांस का मतलब समझ रहे हो? शायद 2-3 लोगों को करेक्ट हो जाए आउट ऑफ ऑल, बाकी ज्यादा चांस यही है कि गलत होएगा। बच्चों क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, वो वाला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, कौन सा दोनों में से कौन सा मैं कर दूं? हाँ, y इज इक्वल टू kx स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू e टू द पावर x touch each other, find k। एक मिनट रुको बच्चों। हाँ, तुम लोग को सॉल्व नहीं करना है। पहली इक्वेशन y1 is equal to kx1 square, y1 is equal to e to the power x1। थर्ड इक्वेशन, इसका स्लोप 2kx1 is equal to e to the power x1। बराबर है ना बच्चों? फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन, e to the power x1 का वैल्यू यहाँ पे, तो ये कितना आ गया बच्चों? y1 is equal to 2kx1, राइट बच्चों? y1 equal to 2kx1 यहाँ पे, ओके। अब ये 2kx1 यहाँ डाला मैंने, 2kx1 is equal to kx1 square, kx1 square, k is not equal to 0, फिर तो y equal to 0 टच करेंगे ही। k equal to 0 हो गया तो बच्चों y equal to 0 बनेगा, e to the power x का ग्राफ ये बनता है, y equal to 0, y equal to 0 x एक्सिस की हो गया, ये दे विल नॉट टच ईच अदर, तो k तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए कैंसिल कर सकते हैं। x1 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया क्या? हाँ सर। x1 2 आ गया, x1 2 आ गया तो बच्चों y1 आ गया, x1 2 आ गया तो y1 आ गया, y1 कितना आ गया? x1 2 तो y1 e स्क्वायर, ई स्क्वायर y1 e स्क्वायर आ गया, x1 y1 आ गया। तो अभी तुम्हारा x1 y1 यहाँ डाल दो तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? ई स्क्वायर बाय 4। That's it। कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, ऐसे ही करते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है? लिख दो सेकंड क्वेश्चन तुम लोग के लिए। हाँ यस चलेगा। सर। Okay. If y is equal to 1 plus x square by a cube and y is equal to root x, एक मिनट, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए यहाँ पे पैराबोला एग्जैक्ट होना चाहिए। 4 root x have 1 point common, find a। क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। अच्छा शुरू हो जाओ, 5 मिनट का टाइम है। आंसर जब आता चला जाए तो हाथ ऊपर कर देना, ठीक है? फाइंड ए राइट। हाँ हाँ बच्चे, फाइंड ए। आंसर अनाउंस किसी को नहीं करना है, जब आएगा तो हैंड रेज करना है। मुझे सिर्फ ये देखना है कितने बच्चों को गलत होगा। गलत होगा? हाँ मतलब सही कम को होगा, सिर्फ इतना प्रूव करना है मुझे। सर इंटीग्रल वैल्यू होगी क्या? नहीं नहीं नहीं, फाइंड ए।
सर आप वो पॉइंट का बता रहे थे, उसका क्या था? क्या गलत बोला मैंने? वो जो बेटा मैं कंडीशन समझा नहीं क्या तुम्हारा क्वेश्चन अभी आप पूछ वापस। रहे थे ना, थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे कि वो ax square plus 2hxy वगैरह होगा तो पॉइंट बनेगा, तो उसका क्या कंडीशन है? मैंने कब बोला कि वो गलत है? मैंने बोला रिकॉर्डिंग सुन के सोच लो एक बार, करेक्ट बोला है कि नहीं बोला है। वेदांत को आंसर आ गया। देखो ये होता है स्पीड। सर एग्जैक्टली 1 पॉइंट बोला है। यार क्या है यार, एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ आता है तो ऐसे लिखा हुआ आता है, तुम्हें इन्विजिलेटर से पूछते हो कि भाई इसका मतलब क्या है यार बताना प्लीज। सॉरी क्वेश्चन लिखा हुआ है, कर लेना एक बार, आंसर निकाल ले। वेदांत ने तो कर भी दिया है, पता है तुम लोगों को। कर दिया, आप करेक्ट आंसर नहीं बोल रहे हो सर आप। वेदांत दिस इज रॉन्ग प्लीज। हाँ, नहीं नहीं, आपने You're- बोला था you're आपने बोला missing- था रॉन्ग आएगा। यू आर मिसिंग वन आंसर। 2 आंसर है क्या? ओ अभी ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अंडर रूट ए स्क्वायर मॉड ए होता है, ये तुम भूल गए हाँ तो सर, मेरी शिट गलती नहीं है। शिट अब सर, तुमने सॉरी सारे सर, बच्चों को हेल्प कर दिया ना। सॉरी सर सॉरी आपने बता ही दिया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, करो करो करो। अरे शिट शिट, हाँ सर। ठीक है ना, मालूम है ना, ठीक हो गया। अच्छा जरा फटाफट करो, जो प्रीवियस क्वेश्चन है वही तो ये क्वेश्चन है। सर मैंने आंसर भेजा, इग्नोर करना, मैं y is equal to 4 root x में 4 लिखना भूल गया था सर। अच्छा कोई नहीं। You just need to raise your hand. I am not really checking the chat box. 6 students have done it. क्या है यार, सिंपल 3 इक्वेशन बनी है, सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करो ना। और कोई बोलो मत प्लीज, ये वेदांग ने सब चीटिंग गिरी की है बोल बोल के। मैंने क्या किया? 11 स्टूडेंट्स के हैं 6 में। बच्चों क्या कर रहे हो तुम, समझ में नहीं आ रहा, इतना टाइम क्यों लग रहा है? पता है तुम्हारे पूरे दिन की स्टडीज में जो लेक्चर होता है ना, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है कि तुम लोग डिस्कशन में रहो साथ में, फास्ट करो प्रॉब्लम्स को। ये देखो अमिया, हाँ 17 18 I'll give you one more minute बच्चों। ओके 27 स्टूडेंट्स ऑफ डन है बच्चों। आंसर 28 में जितने लोग को आंसर जो मैं लिख रहा हूँ वो है, उनको हैंड रेज रखना है और बाकी सब लोग को नीचे कर लेना है। 29 आंसर्स ऑफ k is equal to 1/3 कॉमा, चलो बताओ। -1/5, हाँ 29 में से 20 रह गए, 50 नहीं रह गए, 30 नहीं रह गए।
11 ही रह गए। 19 स्टूडेंट्स को रॉन्ग हो रहा है। अच्छा, I lower the hand. But how many students have got this? A equal to 1 by 3. अरे हैंड रेस कर रहे हैं, नंबर क्यों गिरना पड़ता है? 10 से सीधा 50 भी तो पहुंच सकता है। मैं समझा नहीं, only 1/3 टिकट विंडो थोड़ी एक लेगा, उसके बाद दूसरा आएगा, फटाक से पहुंच जाना। 14 स्टूडेंट्स हैव गॉट a equal to -1/5 मैंने रिजेक्ट कर दिया है, ओह इसलिए a equal to 1/3 आंसर मैं बोल रहा हूँ। कितने लोग को आया? 15 लोग को रॉन्ग आया, राइट। अब बच्चों इस पूरे आंसर्स में आयुष तेरा आंसर क्या है बेटा? 1/3 1/3 -1/5 रिजेक्ट किया इधर। बच्चों सिर्फ एक बच्चे का आंसर करेक्ट है आउट ऑफ ऑल। आई विल टेल यू व्हाट। A belongs to -∞, 0 union 1/3. This is the answer. Only one student got the correct answer. Amiya. Right? Amya. Please raise your answer. Those who got this answer. Amya कोई आया है, वो तो मैंने पढ़ा था उसका आंसर। हाँ बच्चों, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब प्रॉपर कोऑर्डिनेट, a इक्वल टू 1/3 तो सबको आ ही जाएगा बच्चों। ये तीन रिलेशन, y1 इज इक्वल टू 1 प्लस x1 स्क्वायर बाई a क्यूब, और y1 इज इक्वल टू 4 रूट x1, और क्या बच्चों 2x1 बाई a क्यूब इज इक्वल टू 4/2 रूट x1। Solving, we get a equal to 1/3 and -1/5। बच्चों अंडर रूट a स्क्वायर इज मॉड ए होता है, वो ध्यान रखना, तो ये आंसर आ जाएंगे। अब बच्चों अब ध्यान दो, और अंडर रूट a स्क्वायर मॉड ए होता है, वो ध्यान देना, तो -1/5 भी आंसर आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान दो, एक वो बताओ, ये जो ज्योमेट्री है, ये वाली जो ज्योमेट्री है, ये है y-1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई a क्यूब। तो बच्चों ये a क्यूब इधर लिख दूं क्या? a क्यूब टाइम्स एक्स स्क्वायर, बराबर? क्या बोलते हो बच्चों? हाँ। और एक बना y इज इक्वल टू 4 रूट एक्स। तो बच्चों कुछ इस तरह का कर्व हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका वर्टेक्स क्या आ गया बच्चों? 1,0 आ गया ना, सॉरी 0,1 आ गया ना, ये वर्टेक्स आ गया ना इस पैराबोला का, ये पैराबोला का वर्टेक्स 0,1 आ गया ना बच्चों। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। बच्चों एक बात बताओ, अगर a पॉजिटिव होगा तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा ना, ये पैराबोला बनेगा ना, बराबर ना? और a पॉजिटिव होगा और ये पैराबोला बनेगा, तो वो 4 रूट x यही वाली ब्रांच बनेगी बच्चों, नीचे वाली ब्रांच नहीं बनेगी, फॉरगेट इट। y इक्वल टू 4 रूट x सिर्फ ऊपर वाली ब्रांच ही बनेगी, प्लस है, y इक्वल टू 4 रूट x प्लस है, तो यही ब्रांच बनेगी। तो बच्चों जब ये इसको टच करेंगे ना, तो इसमें a की वैल्यू -1/5 रिजेक्ट होगी एक्चुअली, इस कंडीशन a की वैल्यू -1/√5 रिजेक्ट होगी, कैसे? यानी a इक्वल टू 1/3 आंसर इसका आएगा जब हम लोग a को पॉजिटिव लेंगे, लेकिन बच्चों एक बात बताओ, अगर a नेगेटिव हुआ तो ये वर्टेक्स तो चेंज नहीं होगा ना? अरे इसका वर्टेक्स तो 0,1 ही रहने वाला है ना, नीचे हो जाएगा, कैसा बनेगा? डाउनवर्ड नीचे हो बनेगा जाएगा। ना? हाँ बच्चों ये पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? कौन आएगा? क्या है? a की वैल्यू लेस देन 0 जब रखोगे तो ये पैराबोला तो डाउनवर्ड ही बनेगा, इंटरसेक्ट करेगा ना बच्चों। यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन, दिस पॉइंट, दिस कर्व एंड दिस कर्व हैव वन पॉइंट इन कॉमन, नहीं बोल रहा है टच कर रहा है, these two curves touch each other, find the value of a। बच्चों a का वैल्यू 1/3 आता, -1/5 आता तो गलत आंसर होता था, राइट? they touch each other, answer 1/3, they have one point in common, answer is a less than 0, तो हमेशा आंसर रहेगा, एक पॉइंट कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, नंबर 1, एंड नंबर 2 टच करेगा तब 1/3 भी आएगा, यानी 1/3 भी आंसर आएगा, करेक्ट आंसर। सर अभी ऐसे कौन सॉल्व करेगा लेकिन? मत करो ना, तो मार्क्स नहीं आएंगे उसमें, क्या है? ऑब्जर्वेशन अच्छा था।
अरे बाबा ऑब्जर्वेशन हाँ। अच्छा नहीं था, ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे इंस्टीट्यूट का किसी भी ईयर में किसी भी बच्चे का प्रॉब्लम है। सबको इसका आंसर इसी तरह से रॉन्ग आता है। थोड़ा थोड़ा वैरायटी चेंज कर देते हैं, इस पैराबोला को उठा करके कोई दूसरा कर्व ले लूंगा, उसमें एक ही वैल्यूज कोई बच्चा नहीं लेगा, उसकी वजह से उसका आंसर बिगड़ जाएगा, दैट्स इट। लेकिन ये जो है ना, ये मिस एक बड़ा मिस है बच्चों, इसकी वजह से आंसर गलत आते हैं। This we have completed. Next lecture probably we will be able to finish with tangent normal. बच्चों लेवल 1 2 3 में जो जो क्वेश्चन बनते चले जाएं बनाते चले जाओ, टाइम नहीं मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा आप लोग को फास्ट रहना पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। ऐसा नहीं हो कि लेवल 1 2 3 लंबे टाइम तक बचा रह गया, जितने बन जाए अभी बना दो, नेक्स्ट लेक्चर तो लेवल सर एग्जाम में जब 1/3 और -1/5 आएगा तो तब ऑब्जर्व मतलब कोई ध्यान रखेगा क्या कि वापस ऐसे करने, मतलब ऐसा ध्यान रखना है? बेटा एक बात बता, जब तू ये कर्व बनाएगा तो तुझे याद नहीं आएगा ये कि यार a ग्रेटर देन 0 के लिए ही तो टच करेंगे, ये जो पैराबोला है, ये ऑब्जर्वेशन में तो आना चाहिए ना। ओके सर। तो ये टच करेंगे तो a ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए उसके लिए, तो a -1/5 रिजेक्ट ही होएगा उसमें। पता है a -1/5 तो बहुत लोगों को आता भी नहीं है, मॉडल लिखना भूल जाते हैं इस चक्कर में, सिर्फ 1/3 आता है। वो लोग फायदे में रहेंगे लेकिन मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में। अभी सर, देख, मैं तो तू अगर सुन तू अगर इस बात से फायदे में रहे कि जिस दिन एग्जाम होने वाला है उस दिन बहुत ट्रैफिक है, तो मैं 2 व्हीलर लेके जाऊं कि 3 व्हीलर में जाऊं कि 4 व्हीलर में जाऊं, उससे फायदा या नुकसान होगा। तो तू फिर आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, तो भगवान का नाम ले रहा है रोज, वो सही नहीं है। वो भी ऊपर से देखता है कि यार क्या है यार, ये पढ़ता लिखता तो है नहीं, कितना भी नाम लेगा क्या फायदा है, इसको हेल्प करना ही नहीं है मुझे। समझ रहे हो? ये होता नहीं है एक्चुअली, मेहनत करनी पड़ती है। अरे बाबा इसमें ए को अगर तुम नहीं सोचोगे तो ये क्राइम है, मतलब ए को तो सोचना ही है, जब पैराबोला बन रहा है तो ए को सोचना ही है। उसने ए पूछा, ए पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ये दिमाग में रहना ही चाहिए। इसी बात का तो तुम्हें मार्क्स मिल रहा है इस क्वेश्चन में, और ऐसे ट्रैप करने वाले क्वेश्चन एग्जाम्स में होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बच्चों स्क्रीनशॉट लो और गायब हो जाओ, चलो। सर मुझे डाउट है,